नई दिल्ली में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय से चंद कदमों की दूरी पर स्थित सीबीआई हेडक्वार्टर में एक चिट्ठी नहीं जा पाई। क्या वाकई में मास्टर स्ट्रोक था जिसने युवाओं को जो पेपर लीक के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर अडिग हो गए थे और उठने का नाम नहीं ले रहे थे, उन युवाओं को घर बिठाने में मुख्यमंत्री कामयाब हुए। लेकिन ये 7 किलोमीटर की दूरी पिछले 25 दिनों में तय नहीं हो पाई। ये दूरी ऐसी हो गई जैसे कोई पहाड़ की चढ़ाई हो गई, कश्मीर से कन्याकुमारी हो गई। पर सीबीआई कहां है? एसआईटी विजिलेंस की जांच हुई, पिछले जितने प्रकरण हुए वो अपना काम कर रही है एसआईटी। तो सीबीआई किसका इंतजार कर रही है? आ क्यों नहीं रही है और आएगी भी कैसे? लेकिन इस मुद्दे से लेना देना है, बेरोजगारों के भविष्य की मंडी सजाई गई। कितना संगीन प्रकरण है। आपके हमारे भाई बहन बच्चों का भविष्य खतरे में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून की सड़कों पर पेपर लीक प्रकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे युवा बेरोजगारों के बीच जाकर इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच का ऐलान किया। 1 महीना गुजरने को है, सीबीआई नहीं आई तो नहीं आई। अब कहा यह जा रहा है कि गेंद केंद्र के पाले में है। नई दिल्ली में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय से चंद कदमों की दूरी पर स्थित सीबीआई हेडक्वार्टर में एक चिट्ठी नहीं जा पाई। अब इसे डबल इंजन की नाकामी न कहें तो क्या कहें। इसीलिए हम कह रहे हैं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, तू आई 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 नहीं आई सीबीआई। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेम भट्ट। नई दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक से लोधी रोड के बीच की दूरी करीब 7 से 8 किलोमीटर की है। हार्डली 15 मिनट का रास्ता है, या आधा घंटा 1 घंटा मान लीजिए, दिल्ली का ट्रैफिक प्रदूषण। लेकिन ये 7 किलोमीटर की दूरी पिछले 25 दिनों में तय नहीं हो पाई। ये दूरी ऐसी हो गई जैसे कोई पहाड़ की चढ़ाई हो गई, कश्मीर से कन्याकुमारी हो गई। जबकि देहरादून से 300 किलोमीटर दूर नई दिल्ली सीबीआई जांच की सिफारिश वाला पत्र पहुंच गया, लेकिन दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक से लोधी रोड का सफर तय नहीं हो पाया। कहां गई सीबीआई जांच? मुख्यमंत्री का दावा था, यह कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह मास्टर स्ट्रोक है। अब समझ में आ रहा है, क्या वाकई में मास्टर स्ट्रोक था? लग ऐसा ही रहा है। देहरादून में तब क्या माहौल था, अब दिल्ली में केंद्र सरकार और सीबीआई के बीच क्या चल रहा है? सीबीआई आएगी, कब आएगी, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप 25 दिन पहले देहरादून की तस्वीर देखिए। 25 दिन पहले क्या हुआ देहरादून में? जो बेरोजगार युवा सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, धरने पर बैठे थे, 8 दिन उनका यह धरना प्रदर्शन चला और पूरे उत्तराखंड में इस प्रदर्शन का असर देखने को मिला। हर जगह से युवा देहरादून आने के लिए आतुर था। अलग अलग जगह प्रोटेस्ट भी होने लगे और उस समय सरकार को शुरुआत में लगा कि कुछ भी नहीं है। इस पूरे आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश बीजेपी के नेताओं के ओर से जबरदस्त हुई। कई तरह के आरोप उस आंदोलन में लगाए गए, लेकिन जब लगा कि पानी सर के ऊपर जा रहा है और दिल्ली से प्रेशर आया, तो मुख्यमंत्री दौड़े दौड़े धरना स्थल पहुंच गए। उन्होंने बेरोजगार युवाओं के सामने लिखित तौर पर यह बात कही कि वो सीबीआई जांच कराएंगे। उसके बाद भर्ती परीक्षा भी निरस्त कर दी गई। तो कहा यह जाने लगा कि मुख्यमंत्री ने मास्टर स्ट्रोक खेला है जी। और उस वक्त यह अंदाजा नहीं था कि यह मास्टर स्ट्रोक क्या है। जो अब समझ में आ रहा है, क्या ऐसा हो चुका है? क्या वाकई में मास्टर स्ट्रोक था जिसने युवाओं को जो पेपर लीक के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर अडिग हो गए थे और उठने का नाम नहीं ले रहे थे, उन युवाओं को घर बिठाने में मुख्यमंत्री कामयाब हुए। और साथ में एक तीर से दूसरा शिकार जो हुआ वो विपक्षी दल कांग्रेस का किया गया। इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस से दूर ले गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एक झटके में
उन्होंने जो बेरोजगार युवा जिनको उस दिन तक गाली पड़ रही थी उन्हें गले लगा लिया और उनसे कहा कि ये युवा हमारे हैं, पूरे प्रदेश में इनके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, सर झुका सकता हूं, सर कटा भी सकता हूं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को मुद्दा दिया ही नहीं। जहां पर युवा बेरोजगार धरने पर बैठे थे वहां से 500 मीटर की दूरी में कांग्रेस का राजीव भवन होता है। एक दिन कांग्रेस बैठी भी धरने पर उधर गांधी पार्क के सामने, बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन यहां सीबीआई जांच जब हो गई उसके बाद मुख्यमंत्री आवास कूच हो रहा था और कांग्रेस ने इस मुद्दे को ऐसा घुमाया, सीबीआई जांच की मांग तो मान ली गई। अब कहा गया कि सीटिंग जज की निगरानी में जांच हो जाए तो मजा आ जाए, 10 दिन में सरकार गिर जाएगी, करण मेहरा कह रहे थे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक स्टेप ने कांग्रेस को पेपर लीक प्रकरण और बेरोजगार युवाओं के इस मुद्दे से अलग कर दिया। कांग्रेस ने भुनाने की कोशिश भरसक की, लेकिन वो कोशिश अलग अलग रास्तों में होती दिखाई दी, उसका कोई मतलब बनता नहीं था। और आखिर में तो कांग्रेस के नेता युवाओं के धरना स्थल के पांडाल में ही आकर अपने हथियार डाल गए कि ये विशुद्ध रूप से युवाओं का, बेरोजगारों का आंदोलन था, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं था। ये मास्टर स्ट्रोक तो मुख्यमंत्री ने खेला, लेकिन इसका असर क्या अब हो रहा है? जिस सीबीआई जांच का दावा वादा मुख्यमंत्री ने किया था वो अभी तक तो पूरा नहीं हो पाया है। 25 दिन से ज़्यादा हो गया है, 1 महीना पूरा होने वाला है लगभग। और जो सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां इस दौर में पिछले 10 सालों में जिस शिद्दत से काम कर रही हैं, जैसा काम कर रही हैं, पहले भूतो न भविष्य थी। ईडी का तो नाम नहीं सुना था लोगों ने देश में, लेकिन इस बीच ईडी ने क्या काम किया आप भली भांति जानते हैं। ईडी नाम की चिड़िया क्या है पता नहीं था, लेकिन इस चिड़िया का परवाज ऐसा रहा 10 सालों में कि घर घर ईडी का नाम पहुंच गया। ऐसी केंद्रीय जांच एजेंसियां और उत्तराखंड में पेपर लीक जैसा संगीन प्रकरण, बिल्कुल संगीन प्रकरण, क्योंकि युवाओं के भविष्य को सरेआम बेचा जा रहा था। बोली लग रही थी 15 लाख में नौकरी ले लीजिए। पेपर माफिया कभी जेल तो कभी बाहर, अब हाईकोर्ट पहुंचे, जमानत की तैयारी में है, अभी सुनवाई होने वाली है 2 दिन में, जमानत भी मिल जाएगी। पर सीबीआई कहां है? एसआईटी विजिलेंस की जांच हुई, पिछले जितने प्रकरण हुए वो अपना काम कर रही है एसआईटी। तो सीबीआई किसका इंतजार कर रही है? आ क्यों नहीं रही है? और आएगी भी कैसे? केंद्र सरकार की तरफ से एक चिट्ठी तो जाए, सीबीआई दफ्तर तो पहुंचे हेडक्वार्टर कि भाई ये संस्तुति आ गई है राज्य सरकार की, हम परमिशन दे रहे हैं, जाकर सीबीआई जांच कर लीजिए। कैसे आएगी सीबीआई? वो चिट्ठी नहीं पहुंच पा रही वहां, और बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं दिखाई दे रही सीबीआई। अगर सीबीआई जल्दबाजी में होती तो शायद ये 1 महीना गुजरने वाला है, अब तक तो आ चुकी होती लाव लश्कर के साथ। उत्तराखंड में तो पहले से मौजूद है सीबीआई, कोई एक मामला थोड़े ही है। इधर स्टिंग प्रकरण की सीबीआई जांच चल रही है। वन मंत्री, पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत के मामले में वन विभाग का जो मसला है कॉर्बेट से जुड़ा, उसकी सीबीआई जांच कर ही रही है एक टीम। इधर उद्यान विभाग की जांच चल रही है। एलयूसीसी का जो घोटाला हुआ, वो करोड़ों रुपया छाप कर एक आदमी लोगों के लूट कर विदेश चला गया, उसका कोई पता नहीं है, उसमें भी सीबीआई जांच चल रही है। 4 सीबीआई जांच चल रही है, पहले भी हो चुकी हैं 2 सीबीआई जांच, नया नहीं है। लेकिन इस प्रकरण को, ये प्रकरण भी उतना ही संगीन है, वहाँ भ्रष्टाचार है। अब स्टिंग प्रकरण में किसने किसका स्टिंग किया, किसने सौदेबाजी की, क्या हुआ, उससे आम जनता को क्या लेना देना। लेकिन इस मुद्दे से लेना देना है, बेरोजगारों के भविष्य की मंडी सजाई गई, नौकरियां बेची जा रही थी। इससे बड़ा और कौन सा प्रकरण हो सकता था? कितना संगीन प्रकरण है। आपके, हमारे भाई बहन, बच्चों का भविष्य खतरे में है, कोई गिरोह काम कर रहा है, यही कह रहे थे लोग। तो उस गिरोह को कैसे पकड़ा जाएगा? इसलिए इतना महत्वपूर्ण और बेहद जरूरी जांच उत्तराखंड के लिहाज से इस प्रकरण की थी, उसमें सीबीआई खामोश। अब खामोश क्यों है मैंने आपको बताया।
कि भाई वो कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय से चिट्ठी जाए तो सीबीआई की तरफ वो जा ही नहीं रही। और न जाने कौन सी फाइल में दबी धूल फांक रही होगी और कब तक धूल फांकेगी ये भी नहीं कह सकते, कब आएगी सीबीआई। अब चलिए मान लें आ भी गई, उसमें भी एक बहुत बड़ा पेच है। अगर आ गई सीबीआई, जो कि अभी तक आई नहीं है, देर हो गई है बहुत, न जाने कब आएगी, जब भी आएगी तो क्या इसी ताजा प्रकरण की जांच दी जाएगी सीबीआई को कि भाई 3 पन्ने पेपर के बाहर आ गए, करिए आप जाकर जांच। क्या केवल यही प्रकरण हाथ लगेगा? एसआईटी की फाइंडिंग आएगी, वो देखी जाएगी, और सीबीआई आ भी गई तो कौन सा आते ही मुकदमा दर्ज करने वाली है 4 लोगों पर कि भैया चलो जेल। लंबी प्रक्रिया होगी, लंबा चलेगी जांच। कुछ लोगों को शायद शुरुआत में नोटिस हो जाए, पूछताछ हो जाए, एसआईटी की फाइंडिंग देखी जाएंगी, प्रारंभिक इंक्वायरी होगी। मामला तो दर्ज पता नहीं कब होगा, लेकिन सीबीआई आए तो पहले प्रारंभिक जांच तो करे, पड़ताल तो शुरू करे। जिन जिन के नाम आ रहे हैं, जो जेल में बैठे हैं, जमानत के लिए हाईकोर्ट भाग रहे हैं, हाकम सिंह जैसे पेपर माफिया, उनको दबोचे जरा जेल के भीतर ही, उनसे जरा बयान ले ले। पता नहीं जमानत में बाहर आएगा, हाकम यहाँ रहेगा कि कहाँ चले जाएगा, ये भी तो बड़ा सवाल है। और पता चला एसआईटी की फाइंडिंग्स आई सामने कि जी एक ही प्रकरण था, एक आदमी नकल करना चाह रहा था, उसे धर दबोचा गया, बाकी जगह तो सब ठीक था, हालांकि पेपर तो कैंसिल हो गया। तो बड़ा सवाल ये है कि देरी क्यों हो रही है? ये क्या डबल इंजन पर सवाल खड़े नहीं करता? अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जिस मास्टर स्ट्रोक की मैं बात कर रहा हूं, क्या मुख्यमंत्री वो मास्टर स्ट्रोक वाकई में खेल गए? क्योंकि बेरोजगार युवा तो घर बैठ गया, उसको तो लिखित तौर पर मुख्यमंत्री ने सामने दे दिया कि सीबीआई जांच हो रही है, जाइए घर। वो घर बैठ गए, परीक्षा कैंसिल हो गई। 3 महीने में आयोग का दावा है कि हम दोबारा एग्जाम करवा लेंगे। तो बेरोजगार लड़का कब तक सड़क में बैठा रहेगा? वो अपनी पढ़ाई करेगा, अपना भविष्य उसे बनाना है। सरकार के आश्वासन पर वो घर चले गया, अब बार बार थोड़ी आंदोलन के लिए सड़कों पर आएगा। तो उस आंदोलन को ठंडा करने में कामयाब हो गए। अब सीबीआई जांच जब होगी तब होगी। सिफारिश भी कर दी है, कोई कह भी नहीं सकता कि मुख्यमंत्री की सोच पर हमें शंका है। जी भाई, उन्होंने तो लिख के दे दिया दिल्ली। अब ये बात अलग है कि दिल्ली वालों ने कह दिया हो कि भाई चिड़िया बिठा कर भेज दो, बाकी हम देख लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं। ये बड़ा सवाल है। यही तो उत्तराखंड में इस समय देखने को मिल रहा है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि डबल इंजन है। अगर गेंद सीबीआई जांच की केंद्र के पाले में है तो केंद्र उस गेंद को लेकर बैठा रहेगा, डबलिंग करेगा, या आगे पास भी करेगा? पास करना बहुत जरूरी है। जाए तो सीबीआई को चिट्ठी, वो गई नहीं है। और बेरोजगार घर बैठ चुके हैं, आंदोलन खत्म हो चुका है, एसआईटी अपना जांच कर रही है। उसमें भी क्या निकलने वाला है आपको और हमको पता है। सीबीआई को ये नहीं लग रहा शायद कि ये मामला इतना बड़ा संगीन है, बड़ा गिरोह शामिल है, बेरोजगारों का भविष्य बेचा जा रहा है। ये सब कहने की बात है शायद, इसीलिए इतना मामला ठंडा चल रहा है। डबल इंजन था, यहाँ से चिट्ठी जाते ही दूसरे दिन पहुंच जानी चाहिए थी सीबीआई के पास। क्या दिक्कत है इसमें? अब कोई टेक्निकल और कोई लीगल रेमेडीज पूरी करने जैसी तो कोई बात है ही नहीं। सीबीआई के आधे लोग तो उत्तराखंड में घूमते रहते हैं, 3-3, 4-4 प्रकरण की जांच चल रही है। एक टीम और भेज दी जाती, अभी तक कुछ प्रारंभिक जांच हो जाती, क्या पता कुछ बड़ी चीज निकल आए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। इसीलिए जो बात मुख्यमंत्री ने कही, जो ऐलान किया, वो कर तो दिया जो उन्होंने कहा, लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं मिल पाया। वो उनकी मुहिम अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। दिल्ली चले गई चिट्ठी, अब दिल्ली में कब तक फाइलों में दबी रहेगी कोई नहीं जानता। इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, किसी और मुद्दे पे आपसे फिर करूंगा मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।